भंवरी का असली चेहरा आखिरकार सम्राट के सामने आ ही गया। जिस सच को सालों से हर कोई ढूंढ रहा था, वो सच अब सामने था। भंवरी देवी, जो बाहर से दादी का रूप धारण करके सबको अपने छलावे में फंसाए हुए थी, असल में अंदर से इतनी खतरनाक और चालाक थी कि उसकी असलियत सुनकर और देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस रात हवेली में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अंधेरे से भी ज्यादा डरावना माहौल उस वक्त बन गया जब सम्राट को अचानक खबर मिली कि उसकी टीचर गायब हो गई है। वही टीचर जो उसके लिए सिर्फ गुरु नहीं बल्कि माँ जैसी थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में सम्राट का हाथ थामा था। जैसे ही सम्राट ने चारों तरफ खोजबीन शुरू की, उसे हवेली के तहखाने से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह नीचे उतरा और वहां उसने वो नजारा देखा जिसने उसकी आंखें फटी की फटी छोड़ दी। भंवरी देवी ने उसकी टीचर को कुर्सी से बांध रखा था। हाथ में तेज धार वाला चाकू था और आंखों में ऐसी आग थी जो किसी भी पल सब कुछ जला सकती थी। वह बार बार कह रही थी, आज तेरे कारण मेरा राज खुल गया है और तुझे खत्म करके ही मैं चैन लूंगी। टीचर डर के बावजूद हिम्मत दिखा रही थी। वह बार बार कह रही थी, सच कितना भी दबा लिया जाए भंवरी, लेकिन एक दिन सामने जरूर आता है। तू चाहे मेरी जान ले ले, लेकिन अब तेरा पाप सबके सामने आ चुका है। सम्राट यह सब देखकर टूट गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। अपनी आंखों में आंसू रोककर उसने जोर से आवाज लगाई, दादी, ये सब छोड़ दीजिए, ये सही नहीं है। मैं अपनी टीचर और अपनी किशमिश दोनों को बचाऊंगा। भंवरी हंस पड़ी। वह पागलों की तरह ठहाके लगाने लगी। अरे सम्राट, तू बच्चा है। तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक लेगा? मैंने तो तेरे बाप को भी काबू में कर लिया था। तू तो बस एक खिलौना है मेरे लिए। लेकिन तभी सम्राट ने अपनी मासूम सी मुस्कान के पीछे छिपी हुई चाल दिखाई। उसने धीरे से कहा, दादी, पीछे मुड़कर देखिए। भंवरी जैसे ही पलटी, उसकी आंखों के सामने पुलिस फोर्स खड़ी थी। हथियार ताने हुए पूरा दस्ते ने उसे घेर लिया। कुछ पल के लिए भंवरी के चेहरे पर डर साफ झलक गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने फिर वही चालाकी भरी हंसी हंसी और बोली, तुम सबको लगता है मैं इतनी आसानी से पकड़ में आ जाऊंगी? अभी देखना मैं कैसे निकलती हूं। और सचमुच उसने अचानक तहखाने की दीवार पर लगे एक गुप्त बटन को दबा दिया। दीवार खुल गई और वहां से एक गुप्त रास्ता निकल आया। पुलिस हक्की बक्की रह गई, लेकिन सम्राट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टीचर की रस्सियां खोलीं और कहा, टीचर, अब हम दोनों मिलकर इस राक्षस को बेनकाब करेंगे। यहां से कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने लगी। भंवरी भाग निकली और हवेली में लगी आगजनी की योजना बना डाली। उसने हर कमरे में पेट्रोल फैला दिया। अगर मैं यहाँ नहीं रह सकती, तो यह हवेली भी किसी और की नहीं होगी, वह चिल्ला रही थी। सम्राट और टीचर जैसे तैसे पुलिस की मदद से बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलते ही एक और बड़ा सच सामने आया, भंवरी अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके कुछ पुराने साथी भी थे, जिनमें से एक ने पुलिस पर गोली चला दी। माहौल पूरी तरह से दहशत में बदल गया। इसी अफरातफरी में एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। असल में किशमिश, जिसे हर कोई सम्राट का छोटा भाई समझ रहा था, वो सम्राट का भाई नहीं बल्कि भंवरी देवी का ही बेटा निकला। इस सच ने सम्राट की पूरी दुनिया हिला दी। सम्राट चीख पड़ा, नहीं, यह झूठ है। किशमिश मेरा भाई है, मेरा खून है। ल